गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हम गद्यांश कर लेते हैं। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ वाले गद्यांश रह गए थे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके बाद जो है मनु भंडारी वाला है उसके। तो हम ये दो लेसन कर लेते हैं इनके गद्यांश। पहला गद्यांश है, फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? तो इसके प्रश्न बनेंगे। पहला, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम, जहाँ पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा प्रश्न है, फादर से किस व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है और उसकी मृत्यु कैसे हुई? फादर बेल्जियम से भारत में रामकथा पर शोध करने आए डॉक्टर कामिल बुल्के को कहा जाता है। यानी कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के जो थे, यानी कि कामिल बुल्के को फादर कहा जाता है। उनकी मृत्यु गैंग्रीन से हो गई थी। गैंग्रीन एक प्रकार का जहरीला फोड़ा होता है जिसका जहर सारे शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, अन्य लोगों के प्रति फादर का व्यवहार कैसा था? फादर कामिल बुल्के का अन्य लोगों के प्रति व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण तथा मधुर था। वे सबसे खुले दिल से मिलते थे। उनके मन में सबके प्रति ममता तथा अपनत्व का भाव भरा रहता था। वे सबको सुखी देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है बेटा चौथा, ईश्वर के प्रति फादर के क्या विचार थे? तो फादर कामिल बुल्के को ईश्वर पर अटूट आस्था थी। वे अपने सभी कार्य उस परमात्मा को समर्पित करके करते थे और उस परमात्मा की ही इच्छा से सब कुछ मानकर अपने सभी कार्य करते थे। वे परमात्मा के दिए हुए सुख दुखों को उसकी देन मानकर स्वीकार करते थे। अगला क्वेश्चन है, उम्र की आखिरी देह का भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इन शब्दों का क्यों प्रयोग किया है? उम्र की आखिरी देह से तात्पर्य बुढ़ापे से है। लेखक ने यहाँ इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया है कि जब सारा जीवन फादर बुल्के लोगों की भलाई करते रहे तो उन्हें बुढ़ापे में ईश्वर ने इतनी कष्टप्रद भयंकर बीमारी उनकी कौन सी परीक्षा लेने के लिए दी थी। अगला पैरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखने करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। तो प्रश्न है बेटा यहाँ, पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार फादर को याद करना कैसा और क्यों है? लेखक के अनुसार फादर को याद करना ऐसा है जैसे हम खामोश बैठकर उदासी से भरा हुआ शांति प्रदान करने वाला संगीत सुन रहे हों। उन्हें स्मरण करने से उदासी घेर लेती है, परंतु उनके शांत स्वरूप का ध्यान आते ही
मनोरम संगीत के स्वर गूंजने लग जाते हैं। फादर को देखना और सुनना कैसा था? फादर को देखने मात्र से ऐसा लगता था जैसे उन्हें देखकर हम किसी पवित्र सरोवर के उज्जवल जल में स्नान करके पवित्र हो गए हों, और उनसे बातचीत करना तथा उनकी बातें सुनना हम में कर्म करने की प्रेरणा भर देता था। परिमल क्या था? वहाँ कैसी चर्चाएं होती थीं? परिमल एक साहित्यिक संस्था थी। इस संस्था में समय समय पर साहित्यिक विचार गोष्ठियाँ आयोजित होती रहती थीं। इन गोष्ठियों में तत्कालीन साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा होती थी। इन गोष्ठियों में नए पुराने सभी साहित्यकार अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। अगला प्रश्न है, घर के उत्सवों में फादर का क्या योगदान रहता था? घर के उत्सवों में फादर बुल्के सबके साथ मिलजुल कर उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। वे एक बड़े भाई के समान अथवा एक पारिवारिक पुरोहित के समान सबको आशीर्वाद देते थे। उनके इस व्यवहार से सभी पुलकित हो उठते थे। अगला पैरा है बेटा, तीसरा, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह कौन सन्यासी करता है? तो पहला प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर इसका 2 देखिए। फादर बुल्के को संकल्प से सन्यासी कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? फादर बुल्के को संकल्प से सन्यासी कहने का अभिप्राय यह है कि फादर बुल्के ने दृढ़ निश्चय पूर्वक संन्यास लिया था। उन्होंने किसी के कहने अथवा दबाव में आकर संन्यास नहीं लिया था। किसी लालच के वशीभूत होकर अथवा कर्म क्षेत्र से पलायन करने के लिए भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास लिया था। एक सन्यासी होते हुए भी फादर बुल्के रिश्तों की गरिमा समझते थे तथा रिश्तों को निभाना यहाँ बेटा ये यही है। अगला प्रश्न है, रिश्तों के संबंध में फादर बुल्के के क्या विचार थे? एक सन्यासी होते हुए भी फादर बुल्के रिश्तों की गरिमा समझते थे तथा रिश्तों को निभाना जानते थे। जिसके साथ उनका कोई संबंध बन जाता था उसे वे अंतकाल तक निभाते थे। वे रिश्ते जोड़कर तोड़ते नहीं थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस गंध के महसूस होने की बात कही है? लेखक कहता है कि यदि फादर बुल्के से कई वर्षों बाद मुलाकात होती थी तो भी इतनी प्रगाढ़ता से मिलते थे कि उनके साथ उनके जो रिश्ते थे उसकी गहराई की सुगंध उस मिलन से महसूस होती थी। उनका अपनापन रिश्तों को और भी अधिक मजबूती देता था। 5वां प्रश्न है, यह कौन सन्यासी करता है? इस कथन से लेखक का क्या आशय है? लेखक बताता है कि वह दिल्ली में रहता था। कौन? फादर कामिल बुल्के। फादर बुल्के जब भी लेखक दिल्ली में रहता था और फादर बुल्के जब भी दिल्ली आते थे तो अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर उससे मिलने अवश्य आते थे। इस प्रकार मिलने में चाहे उन्हें यहाँ से प्रश्न अगला है, चाहे लेखक
ये कहता है कि वो दिल्ली में रहता था, पर जब भी उन कार्यक्रम में से समय निकाल कर मिलते थे, इस प्रकार मिलने में चाहे उन्हें गर्मी अथवा सर्दी का सामना करना पड़ता, वे इसकी चिंता किए बिना ही उनसे मिलते थे। चाहे कुछ ही पलों के लिए मिलना हो, अवश्य मिलते थे। उनकी इसी स्वभावगत विशेषता के कारण लेखक को कहना पड़ा कि मिलने के लिए ऐसा प्रयास कोई भी सन्यासी नहीं करता। चौथा पैरा है बेटा, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए काटे तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और वे बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम तो फादर कामिल वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और लेखक हैं सर विश्वविद्यालय सक्सेना। फादर कामिल बुल्के को किस की और चिंता क्यों रहती थी, इसे वे कैसे व्यक्त करते थे। फादर कामिल बुल्के को इस बात की चिंता रहती थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिल रहा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए वे जहाँ कहीं भी वक्तव्य देते थे, अपनी इस चिंता को व्यक्त करते थे तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के पक्ष में उचित तर्क देते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के झुंझलाते क्यों थे और उन्हें क्या दुख था। फादर बुल्के इसी प्रश्न पर झुंझलाते थे कि हिंदी को अपने ही देश में उच्च स्थान नहीं मिल पा रहा है। उन्हें इस प्रकार इस बात पर बहुत दुख था कि स्वयं हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। हिंदी वालों द्वारा हिंदी का अनादर तथा अनदेखी करने पर वे बहुत दुखी हो जाते थे। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के के किस स्वभाव की विशेषता का लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। इन पंक्तियों में लेखक ने फादर बुल्के के स्वभाव की इस विशेषता का उल्लेख किया है कि वे जब भी किसी से मिलते थे तो केवल उससे औपचारिक रूप से मिलते ही नहीं थे, बल्कि एक आत्मीय के रूप में उस व्यक्ति से उसके घर परिवार, उसके सुख दुख आदि के बारे में पूछते भी थे। अगला प्रश्न है बेटा, फादर बुल्के के सांत्वना भरे शब्द कैसे होते थे। यदि कोई दुखी व्यक्ति फादर बुल्के को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता था तो फादर उस व्यक्ति को इस प्रकार के शब्दों से सांत्वना देते थे कि उस व्यक्ति को लगता था मानो उसके सभी कष्ट दुख दूर हो गए हों। लेखक को लगता है कि फादर ने किसी दुखी के दुख को दूर करने वाले सांत्वना के इन शब्दों को गहरी तपस्या से ही प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, अगला पैरा है बेटा, पांचवा लास्ट है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। प्रश्न है, पहला, पाठोलेखक का नाम। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक हैं सर विश्वविद्यालय सक्सेना। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को छायादार, फल फूल गंध से भरा क्यों कहा है। लेखक ने फादर बुल्के को के स्वभाव में सबके प्रति ममता, स्नेह, दया, करुणा आदि गुणों को देखकर यह कहा है कि वे तो एक ऐसे विशाल वृक्ष के समान थे जो सबको अपनी छाया, फल फूल और सुगंध प्रदान करता रहता, परंतु स्वयं कुछ नहीं लेता है।
फादर भी सबको अपना स्नेह बांटते रहे। आगे अगला है, लेखक के लिए फादर की स्मृति कैसी और क्यों है? लेखक के लिए फादर की स्मृति पवित्र भावनाओं से युक्त है। जैसे किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तपस सदा अनुभव की जा सकती है, उसी प्रकार से लेखक के मन में भी फादर की पुनीत स्मृति आजीवन बनी रहेगी। उनके जीवन सदास्यता ने लेखक के मन में वह भावना जागृत की थी। अगला प्रश्न है, लेखक फादर को कैसे श्रद्धांजलि दे रहा है? लेखक ने अपने इस आलेख मानवीय करुणा की दिव्य चमक के माध्यम से फादर के जीवन के कुछ पलों को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वह उनकी पवित्र एवं करुणामय जीवन पद्धति से प्रभावित रहा है। 5वां क्वेश्चन है, लेखक के लिए फादर बुल्के क्या थे? लेखक के लिए फादर बुल्के मानव करुणा की दिव्य चमक के समान थे। वे लेखक के लिए बड़े भाई के समान मार्गदर्शक, आशीर्वाददाता तथा शुभचिंतक थे। लेखक को उन जैसा हिंदी प्रेमी सन्यासी होते हुए भी संबंधों को करीब में निभाने वाला और सबको सुख दुख का साथी अन्य कोई नहीं दिखाई देता था। तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा, इन्हें आप याद करोगे, ये लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।